इसी बीच कुछ उम्मीदवारों की सूची हमारे पास भी है और ऐसी जानकारी है कि इन सीटों से इन उम्मीदवारों को सीट मिलनी तय है। ऐसी पुख्ता जानकारी कैराना की बात करें तो मृगांका सिंह को यहां से सीट मिलनी तय मानी जा रही है। हालांकि मृगांका सिंह से जब इंडिया टीवी की तरफ से बात की गई थी तो उन्होंने इस बात पर कोई पुष्टि या कोई मोहर तो नहीं लगाई थी, लेकिन उनकी हंसी इस ओर इशारा जरूर कर रही थी। इसके बाद अगली सीट की बात करें जो है मृगांका सिंह की हमने बात की। मृगांका सिंह के बाद अगली सीट की बात करें बुल्ढाना की बात करें तो यहां से उमेश मलिक जो जाट चेहरा है इनको सीट मिलनी तय मानी जा रही है। ये वो लिस्ट है जो इंडिया टीवी के पास है। इसके अलावा चरथावल की बात करें तो यहां से नरेंद्र कश्यप ओबीसी चेहरा है, इनको सीट मिलनी तय मानी जा रही है। और इसी सूची में अगर हम अगली सीट की बात करें पुरकाजी तो यहां से प्रमोद ऊंटवाल को सीट मिलनी तय मानी जा रही है। तो ये वो चेहरे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की तरफ से एज अ कैंडिडेट सीट मिलनी लगभग तय मानी जा रही है। बस इंतजार अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जिसके बाद इन चेहरों पर मुहर लग जाएगी। वहीं मुजफ्फरनगर से बात करें तो कपिल देव अग्रवाल वैश्य समाज से आते हैं और इनका नाम भी सामने आया है। खतौली से बात करें तो विक्रम सैनी ओबीसी नेता हैं और इनको भी सीट मिलनी लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा मीरापुर सीट की बात करें तो प्रशांत गुज्जर ये भी ओबीसी चेहरा हैं और इंडिया टीवी के पास ऐसी जानकारी है कि यहां से ये बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इसी सूची में अब आगे बढ़े और सरधना की बात करें तो संगीत सोम ये ठाकुर चेहरा है, इनको सीट मिलनी लगभग तय मानी जा रही है। वहीं अगर हस्तिनापुर की बात करें तो दिनेश खटीक ये एससी चेहरा है और इनका भी नाम सामने आया है और ये जानकारी है कि बीजेपी की जो सूची आ जाएगी उसमें इनका भी नाम शामिल है। किठौर से बात करें तो सत्यवीर त्यागी ब्राह्मण चेहरा है और इनका भी सूची में नाम है। बस इंतजार 12:30 बजे की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जब इन नामों पर मुहर लग जाएगी। तो ये तमाम वो कैंडिडेट्स उनकी सीटों के बारे में हम बता रहे हैं। मेरठ कैंट में अमित अग्रवाल ये वैश्य समाज से आते हैं और इंडिया टीवी के पास इस नाम की भी जानकारी। साथ ही मेरठ सिटी की बात करें तो सुनील भराला ब्राह्मण चेहरा है और इनका नाम भी उस सूची में शामिल है जिसका कई दिनों से लगातार इंतजार किया जा रहा है। मेरठ दक्षिण की बात करें तो सोमेंद्र तोमर ये वो गुर्जर चेहरा, वो नाम जिनको टिकट मिल सकता है। हालांकि ये इंडिया टीवी के पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन 12:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा जब इन नामों पर मुहर लगेगी सूची सामने आने के बाद। लगातार देवेंद्र से जब हमारी बात हो रही थी तो देवेंद्र भी यही बता रहे थे कि संभावित नाम वही हैं जिसका इंडिया टीवी ने खुलासा किया था, लेकिन 12:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 110 से 115 जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों फेज के इलेक्शंस में सीटों में कौन कौन से कैंडिडेट्स बीजेपी की तरफ से उतारे जाएंगे वो मुख्यतः तय कर लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिनमें नामों का ऐलान होगा। और वहीं बड़ौत की बात करें तो केपी मलिक बड़ा जाट चेहरा, इनको जगह मिली है। साथ ही बड़ौत के बाद छपरौली की बात करें तो सहेंद्र सिंह रमाला ये भी जाट चेहरा है, इनका भी सूची में नाम है। और वहीं सिवाल खास से बात करें तो मनिंदर पाल सिंह ये तीनों ऐसे जाट चेहरे जिनको जगह मिली है बीजेपी की जो कैंडिडेट की लिस्ट जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है। हालांकि ये संभावित नाम है और जैसे ही वो सूची सामने आएगी इन नामों पर मुहर लग जाएगी। अब बागपत की बात करते हैं। बागपत से योगेश धामा जाट नेता हैं, इनका नाम सूची में शामिल है। इसके अलावा लोनी से बात करें तो नंद किशोर गुज्जर इनका भी नाम शामिल किया गया है। वहीं अगली सीट मुरादनगर की बात करें तो अजीत पाल त्यागी इनका भी नाम शामिल है। तो लगातार इंतजार उस 1 घंटे के बाद का किया जा रहा है। 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब ये जो नाम हम आपको इंडिया टीवी की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इन नामों पर मुहर लगेगी। देवेंद्र, अब 12:30 बजे की अगर बात की जाए तो पिक्चर तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन इंडिया टीवी पर जो लगातार नाम हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इनके नामों पर भी उस लिस्ट के सामने आने के बाद मुहर लगनी तय। या निश्चित तौर पे, और जैसा कि पहले से हम लोग इस बात को कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत मंथन किया है सीटों के लेके। 2 दिन तक जो बैठक चली पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले दिन सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू हुई थी और जिसमें अमित शाह मौजूद थे। अमित शाह वो बैठक ले रहे थे। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। और ऐसी स्थिति में कॉन्फ्रेंसिंग और
ऑफिस क्या लगी है, मतलब हाइब्रिड मोड पे ये बीजेपी की बैठक शुरू हुई। सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, रात में 9 बजे तक वो बैठक चली। और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई, पहले उसमें जो चर्चा थी वो हर संगठन का जो जोन है उसके हिसाब से पहले फीडबैक किया गया। उसमें ये देखा गया कि क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, और उसके आधार पर फिर कैसे उम्मीदवार होने चाहिए। फिर उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग हुई। फिर अगले दिन जो बैठक शुरू हुई, फिर से सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हुई और उस दिन वो रात में 2 बजे तक लगभग बैठक चली थी। पहले तो बैठक एक खत्म होगी 8 बजे, उसके बाद सहयोगी दल जो कि अपना दल है और निषाद पार्टी है, इन सबों के साथ बैठक हुई थी हमेशा की। तो जाहिर तौर पर 2 दिन के मंथन के बाद जब तीसरे दिन बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और 3 घंटे का उसमें समय लगा था, तो उसमें उम्मीदवारों के नाम को तय किया गया, उसके नाम पर मुहर लगाया गया। और जैसा कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है कि पहले फेज का जो चुनाव है, जो कैंडिडेट इसको दें, उसमें उनके कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह रहे, जनता में अच्छा मैसेज है, ताकि एक मोमेंटम सेट हो सके। और बीजेपी को क्योंकि अपनी पूरी ताकत लगानी है यूपी के चुनाव में, यूपी के चुनाव सभी जानते हैं कि बहुत अहम है और बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है और लगभग तय माना जा रहा है कि ये बाइपोलर इलेक्शन ही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, तो ऐसी स्थिति में बहुत फूंक फूंक कर बीजेपी कदम रख रही है। कास्ट कॉम्बिनेशन का पूरा ध्यान रखा गया है, विचारधारा का ध्यान रखा गया है, संगठन के कार्यकर्ताओं को कैसे मौका दिया इसका ध्यान रखा गया है। तो एक ओवरऑल जो एक बेहतर बुके हो सकता है चुनाव के लिहाज से, वो बीजेपी ने मंथन करके अपने लिए तैयार किया है और उन नामों की सूची 12:30 बजे के बाद हमें बिल्कुल 12:30 बजे उन नामों का ऐलान होगा। साथ ही एक लिस्ट इंडिया टीवी के पास भी है, मेरे सहयोगी अमित भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, अब ओवर टू यू। और कौन कौन से नामों की सूची जो इंडिया टीवी के पास है, कौन कौन से नाम शामिल उनमें? बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां के कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की जाएगी। साहिबाबाद सुनील कुमार शर्मा को दिया गया, ब्राह्मण चेहरा है। इसके अलावा शिकारपुर में अनिल शर्मा, यह भी ब्राह्मण चेहरा दिया गया। खुर्जा में मीनाक्षी सिंह को दिया गया और ये जाटव है क्योंकि आपको पता है खुर्जा का जो इलाका पड़ता है नोएडा के पास है और यहां पर एक अच्छी खासी तादाद जो है वो दलित समुदाय की है। और ये संभावित लिस्ट है जिसका नाम हम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन साहिबाबाद जो कि बिल्कुल गाजियाबाद के पास पड़ा और शिकारपुर, इन इलाकों में एक अच्छी खासी तादाद यहां पर ब्राह्मण समुदाय की है और खासतौर पर यहां पर त्यागी भी एक बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है, तो उनकी भी अच्छी खासी तादाद है। इसलिए बीजेपी ने यहां पर जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से अपने कैंडिडेट्स की जो संभावित लिस्ट है उसको तय की है। अब आप बात करते हैं गाजियाबाद की। अतुल गर्ग वैश्य समाज से आते हैं। आपको पता है गाजियाबाद एक ट्रेडर्स का एरिया, यहां पर इनकी अच्छी खासी तादाद है, इसी वजह से यहां पर गर्ग समुदाय के लोगों को दिया गया है। मोदी नगर मंजू सिवाज को दिया गया, जाट समुदाय है, बिल्कुल गाजियाबाद से लगा हुआ इलाका। यहां पर जाटों की अच्छी खासी संख्या है और यहां पर ब्राह्मण भी अच्छी खासी तादाद में आते हैं। दौलाना से धर्मेश तोमर को, ठाकुर को यहां पर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं, ये जो इलाका पड़ता है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के आसपास के इलाके हैं, यहां पर जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसके लिहाज से देखा जाए तो यहां पर बहुत ही सटीक यहां पर बैठ रहा है जो नाम यहां पर चूज किए गए। हापुड़ की अब बात करते हैं। हापुड़ बिल्कुल गाजियाबाद के साथ लगा हुआ इलाका है। हापुड़ से यहां पर विजयपाल आरती को दिया गया है जो जाटव समुदाय से आते हैं। और उसी तरह से गढ़मुक्तेश्वर, उससे आगे जाते हैं तो हरेंद्र चौधरी तेवतिया को दिया गया, जाट समुदाय से आते हैं। और यहां पर सियाना से देवेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी समुदाय के यहां पर एक शख्स को तैयार किया गया, कैंडिडेट को दिया गया है जो यहां पर वोट दी जाएंगे। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, जहां जाट बिरादरी है, उसी तरह से यहां पर त्यागियों की भी अच्छी खासी संख्या है और साथ ही साथ यहां पर जो दलित समुदाय से लोग आते हैं उनकी भी अच्छी खासी संख्या है। जब यहां पर लगातार जो हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को लेकर या फिर किसान को लेकर जो एक गुस्सा नजर आया था, लेकिन जो दूसरे समुदाय थे उनके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि उनका एक अलग नजरिया था। नोएडा ये एक बिल्कुल अर्बन एरिया है, यहां से पंकज सिंह को उतारा गया, ठाकुर समुदाय से आते हैं। दादरी से तेजपाल सिंह को दिया गया, नागर गुज्जर समुदाय से आते हैं जहां पर इनकी अच्छी खासी यहां पर तादाद है। और जेवर से धीरेन्द्र सिंह को यहां पर उतारा गया, ठाकुर। तो अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए, अर्बन एरिया जहां से पंकज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं उनको दिया गया है। इसके अलावा जो बाकी जो इलाके हैं, दादरी हो या फिर जेवर का इलाका हो, यहां पर जाट तो यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पर गुज्जर समुदाय के लोग ज्यादा आते हैं और ठाकुरों की भी अच्छी खासी यहां पर संख्या है। इसी वजह से कॉम्बिनेशन यहां पर रखा गया है। और आपको बता दें थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। आपको बताएं भारतीय जनता पार्टी का यह मुख्यालय है जहां पर अब से थोड़ी देर बाद यहां पर आपको धर्मेंद्र प्रधान नजर आएंगे, केंद्रीय मंत्री, और साथ ही साथ यहां पर अरुण सिंह भी होंगे जो उप अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और यहां पर थोड़ी देर में यहां पर वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आपको हम यहां पर लिए चलेंगे क्योंकि आज आपको बता दें कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसके नामों की लिस्ट आने वाली है। आपको पता है 2017 में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो टोटल 84 सीट में से 71 बीजेपी के खाते में गई थी और 44% से ज्यादा बीजेपी ने यहां पर वोट हासिल किया था और 7 जो सीटें थी यहां से ये सिर्फ और सिर्फ गई थी समाजवादी पार्टी के पास। इस बार क्या होगा यह देखना होगा। बलदेव से कौन है? पूरन प्रकाश जाटव समुदाय से आते हैं। इसके अलावा
एतमादपुर से धर्मपाल सिंह ठाकुर को यहां पर दिया गया है और उसी तरह से फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल जाट को यहां पर दिया गया है। ये जो इलाका देखते हैं थोड़ा ब्रज का इलाका पड़ता है और ब्रज के इलाके में यहां पर आपको यहां पर ना सिर्फ दलित भी मिलेंगे लेकिन साथ ही साथ यहां पर जाटों की अच्छी संख्या है। लेकिन ब्रज में आपको बता दें, ब्रज का जो क्षेत्र था मथुरा के आसपास का इलाका, यहां पर जो किसान आंदोलन था उसका जो इंपैक्ट बहुत कम नजर आता है बनिस्पत की अगर हम देखते हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इन इलाकों के। अब देखते हैं कि आगरा कैंट में क्या। आगरा कैंट से डॉक्टर जीएस धर्मेश को यहां पर उतारा गया, जाटव समुदाय से आते हैं। इसके अलावा आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय, एक ब्राह्मण को टिकट दिया गया है और आगरा उत्तरी पुरुषोत्तम खंडेलवाल को दिया गया जो वैश्य समाज से आते हैं। मतलब और आपको बता दें ये जो सारे के सारे सीटें हम बता रहे हैं आपको, ये नाम संभावित है क्योंकि इस पे आपको लिस्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन जो हम बता रहे हैं ये संभावित नाम है और हो सकता है कि यही वो नाम है जो तय हो सकते हैं। बिल्कुल, ये वो संभावित नाम है जिसके बारे में अमित लगातार बता रहे हैं और 12:30 बजे जैसे ही बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी इन नामों पर मुहर लगेगी और उसके बाद ये खबर भी पुख्ता हो जाएगी, जिसकी जानकारी इंडिया टीवी ने आपको दी और जिन कैंडिडेट्स के नाम लगातार आप इंडिया टीवी की स्क्रीन पर देख रहे थे। फिलहाल आप अमित के पास एक बार वापस चलते हैं। अमित, और कौन कौन से संभावित प्रत्याशी हैं जिनके नामों को लेकर इंडिया टीवी के पास जानकारी? बिल्कुल, आप बताते हैं कि और बाकी कौन सी सीट है और आपको एक बार फिर से हम इसको क्लियर कर देते हैं क्योंकि हम जो आपको नाम बता रहे हैं वो संभावित है, ये कि हो सकते हैं। खैरागढ़ से भगवान सिंह कुशवाहा ओबीसी समुदाय से आते हैं। इसके अलावा फतेहाबाद से छोटेलाल वर्मा निषाद समुदाय से आते हैं और वहां से रानी पक्षलिका सिंह ये ठाकुर समुदाय से आती है। तो ये वो नाम संभावित हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें आपको बता दें ये जो सबसे बड़ी बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम लगातार बात करें क्योंकि बीजेपी ने जो पलट दिया था 2017 में वो एक सबसे बड़ी बात है, पॉइंट है और जिसमें हम लगातार आपको बताते हैं कि 84 में से 71 सीटें जीत जाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बीएसपी के लिए बहुत बड़ा झटका था और 44% से ज्यादा वोट लेके आना। और इस बार देखना होगा कि जाट समुदाय जो कह रहे हैं कि बीजेपी से नाराज है, क्या ऐसा है, उसके लिए इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि वहां पर जो बाकी समुदाय है, चाहे वो जाटव समुदाय से आते हो, चाहे वो त्यागी समुदाय से आते हो या फिर गुर्जर हो, उनका जो रवैया था वो बहुत अलग रहा था और यह बयान उन्होंने साफ साफ भी दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।